नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि सेशन 2024-25 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने गाइडलाइन में बहुत सारे बदलाव किए थे और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण बदलाव था कोटा और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या को कम किया गया था। तो बहुत सारे पेरेंट्स को यह पता था कि मतलब हाँ कम हो गए सीटें, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक दूसरा नोटिस भी जारी किया था और उसके अंदर अपने गाइडलाइन के अंदर अमेंडमेंट किए थे, कुछ बदलाव किए थे और क्लैरिफिकेशन भी दिया था अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कुछ जो कोटा इन कैटेगरीज है उसकी सीटें बढ़ाई भी गई हैं। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन के लिए एडमिशन लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको इस कोटा और कैटेगरी का पता होना चाहिए कि जिस स्कूल में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया वहां पे कितने बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक एक चीज आपको समझाता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपके सामने नोटिस है ये है 2023 का, सेशन 2023 का। ये वैकेंसीज को लेकर के था। आरटी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 10 सीटें, 6 सीटें, 3 सीटें और 11 सीटें। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं अभी आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा और क्या क्या बदलाव हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे पेरेंट्स को पता है कि 2024 में जो बदलाव हुए हैं, लेकिन 2024 में 2 बार सीटों की संख्या में बदलाव किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 2023 का। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 2024 का। ठीक है, तो ये है 2024 का कि पहले जो आरटी कोटे के लिए 10 सीटें थी, यहाँ पे 8 हो गई हैं। एससी के लिए पहले 7 थी, अभी 5 हो गई हैं। और उसके अलावा एसटी के लिए 3 थी, अभी 2 हो गई हैं। और ओबीसी एनसीएल के लिए 8 थी और 11 थी और 8 हो गई हैं। ये था 2024 का जो बदलाव किया गया था, इस साल जो बदलाव किया गया था। लेकिन इसके बाद भी जो है इसमें बदलाव किया गया है। अभी ये जो आपके सामने है इसमें बदलाव किया गया है और अब क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्योंकि कल लिस्ट आने वाली है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो है एक नया क्लैरिफिकेशन ऑफ केवीएस गाइडलाइन 2024-25 के लिए गाइडलाइन निकाला था। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए एक नोटिस निकाला था। ये 8/4 का था, जिसके ऊपर किसी ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन सोचा इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो खास बात है, एग्जाम्पल के लेते हैं क्लास 1 का, सॉरी किसी क्लास में मान लीजिए एक सेक्शन में बच्चे का एडमिशन हो रहा है, तो स्ट्रेंथ जैसा कि 40 की जगह पे अभी 32 हो गया है, ये तो आपको पता ही है। आरटी के लिए 8 सीटें हैं, ये भी सही है। 5 सीटें हो गई एससी के लिए और एसटी के लिए 2 सीटें। और ओबीसी एनसीएल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 की जगह पर जो है 9 सीटें कर दी गई हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इस साल की गाइडलाइन आई थी उसमें थी 8 सीटें ओबीसी एनसीएल के लिए रहेंगी, लेकिन ये जो नया क्लैरिफिकेशन लेकर आया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, उसके बाद जो है ओबीसी एनसीएल के लिए 9 सीटें कर दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर 2 सेक्शन है किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, तो वहाँ पर 64 बच्चों के एडमिशन होंगे, जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद 8 की जगह पे 16 हो जाएंगे, 5 की जगह पे 10 हो जाएंगे बच्चे 2 सेक्शन होने पर। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर एसटी कोटे की अगर आप देखते हैं तो एसटी कोटे में 2 की जगह पर मतलब 2 से 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ये 5 हो गए हैं। समझ रहे हैं आपकी, यहाँ पर जो है सीटों की संख्या 1 बढ़ गई, यानी कि 1 सेक्शन ज़्यादा हो गया, मतलब 1 की जगह पे 2 सेक्शन हो गए। तो वहाँ पर 2 की जगह 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 हो गए। यानी कि अगर आप 2 सेक्शन है जिस स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे एसटी कोटे से 5 बच्चों के एडमिशन होंगे टोटल। और वहीं अगर बात करें ओबीसी एनसीएल की, तो ओबीसी एनसीएल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तो 1 सेक्शन है तो 9 बच्चों के एडमिशन होंगे, और 2 सेक्शन है तो 17 बच्चे होंगे। यानी कि डबल नहीं किया गया, इसका 1 कम कर दिया गया। 9 दूनी 18 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो 17 किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसी तरह से हम सेक्शन ज़्यादा कर देते हैं, अगर 3 कर देते हैं, तो टोटल इतने वैकेंसी हो जाएंगी, ये ट्रिपल हो जाएगा इसका। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 दूनी 10 15 होने चाहिए थे ये चीज़, लेकिन यहाँ पर इसको क्या किया गया है, 14 किया गया है। यानी कि ज़्यादा सेक्शन होने पे किसी में सीटें कम हो जा रही हैं, किसी में सीटें ज़्यादा हो जा रही हैं। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपना जो क्लैरिफिकेशन दिया है एडमिशन को लेकर के, सेक्शन वाइज वैकेंसी को लेकर के, ये वो है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं आप, ये जो है सेक्शन वाइज वेरी करेगा पेरेंट्स। अगर एग्जांपल के अगर हम बात करें तो जैसे देख सकते हैं आप कि अगर एक सेक्शन में बच्चे के 9 सीटें हैं ओबीसी एनसीएल की, तो अगर 8 सेक्शन है तो 9 × 8 करते हैं तो टोटल 72 बनते हैं। तो यहाँ पे 72 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टोटल 69 बच्चों के ही एडमिशन होंगे। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपना कुछ क्राइटेरियाज लगा करके इन्होंने ये सेट आउट किया है। यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लगाई हैं, जिस कारण कि किस सेक्शन में कितने बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब अगर किसी विद्यालय में 1 सेक्शन है तो कितने होंगे, 2 सेक्शन होंगे तो कितने होंगे, 3 होंगे, 4, 5, 6, 7 होंगे तो कितने बच्चे हो सकते हैं कोटा इन कैटेगरी वाइज। ये यहाँ पर उन्होंने
साफ साफ मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी मेंशन किया हुआ है कि प्रोविजनल लिस्ट जो है 22/4/2024 को आएगी 19 तारीख की जगह पे। तो ये वीडियो मैं अधिकतर कई बार मैं बना चुका हूँ, आप सभी को बता चुका हूँ, क्योंकि लोकसभा के जो है चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, जिस कारण कि ये डिसीजन लिया गया है। तो मैं ये बस समझाने के लिए था आपका कि ये स्कूल वाइज जो है वेरी करेगा सीटों की संख्या। जिस विद्यालय में ज़्यादा सेक्शन होंगे उसी हिसाब से जो इसका अप डाउन हो जाएगा। अगर एक सेक्शन होंगे तो ये जो स्ट्रेंथ ऊपर वाली है यही रहने वाली है। अगर 2 सेक्शन होंगे तो इतने हो जाएंगे, 3 सेक्शन होंगे तो इतने हो जाएंगे, 4 से 5 सेक्शन, 6 सेक्शन। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि जिस स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं वहाँ पर कितने सेक्शन हैं, और उसी हिसाब से जो है कोटा एंड कैटेगरी वाइज जो है बच्चों के एडमिशन लिस्ट में नाम आएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें इस वीडियो मैंने आप सभी पेरेंट्स को बताई है सब समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव बस ये था ताकि आप सभी पेरेंट्स को पता हो कि जो कोटा एंड कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या को घटाया और बढ़ाया गया, ये सारी जानकारी आपके पास हो। क्योंकि कल यानी 22 तारीख को लॉटरी लिस्ट आने वाला है, उससे पहले आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में किस कोटा और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, और बाकी अदर सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नई जानकारी के लिए सीएस टेक्निकल के साथ बने। तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।